ओम शांति। सुन्नी शिमला निवासी बाबा के सभी नूरे रत्नों को मधुबन से वरिष्ठ दादियों, वरिष्ठ भाइयों के साथ हम सब की बहुत बहुत ईश्वरी याद स्वीकार करना चाहिए। आज विशेष रूप से हम रेवादास भाई, प्रकाश भाई तथा बहनों को सब मधुबन निवासियों की ओर से आदरणीय लक्ष्मी माता जी के अव्यक्त वतन पधारने पर जिगरी याद प्यार के साथ अपने आदर के पुष्प माता जी को भेंट कर रहे हैं। प्रकाश भाई जी के द्वारा पता चला कि माता जी का जीवन एक आदर्श जीवन था। 50 वर्ष से वो शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के नैनों की नूर बनी और समय प्रति समय अपनी दिल की जो भावनाएं थीं वो अपने बच्चों को बताती और बच्चे उनके ऐसे फर्माबरदार, आज्ञाकारी जो उनकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इन भाइयों ने जी जान से ईश्वरी सेवा और माता जी की इच्छा अनुसार हर कार्य को पूरा किया। सबसे खास बात तो प्रकाश भाई जी के द्वारा सुनने पर मन बड़ा खुश हुआ कि 98 वर्ष की आयु तक माता जी ने बहुत स्वस्थ जीवन बिताया और इसके साथ साथ 50 वर्ष हुए जब उन्होंने ईश्वरी ज्ञान प्राप्त किया, सहज राजयोग का अभ्यास किया और उसका जो उनको खुद को और उनके परिवार को लाभ मिला, उसके फलस्वरूप उन्होंने समय प्रति समय अपनी कोई ना कोई इच्छा जाहिर की और वो इच्छाएं स्वाभाविक रूप से एक निश्चय बुद्धि बाबा की अति लाडली माता जी वो सिद्ध करती है कि उनके मन में ईश्वरी सेवा का कितनी लगन थी। जैसे उन्होंने अपनी तबीयत ठीक होने पर सारे गांव के भाई बहनों के लिए विशेष जो मुझे बताया गया है देसी घी का हलवा बनवा करके सबको खिलाया। उसके बाद फिर एक कुमारी जो उनके साथ में रहती थी
उसको ब्रह्मा कुमारी रूप में समर्पित कराने के ख्याल से उसको भी, जैसे होता है माँ बाप बच्ची को दहेज देते हैं, ब्रह्मा कुमारी को क्या दें, तो ब्रह्मा कुमारी को एक सेवा केंद्र बना के देने के लिए माता जी ने रेवादास भाई और प्रकाश भाई को कहा, और इन्होंने शिमला के पास ज़मीन खरीद करके और वहाँ पर सेवा केंद्र का मकान बना के उस बहन को भी रखा और साथ में माता जी भी उनके साथ रही। और फिर इसके बाद ऐसा सुना मैंने कि फिर उन्होंने जब 98 की आयु में पहुंच गई और स्वास्थ्य थोड़ा ऐसे कभी कैसा, तो भाइयों ने पूछा माता जी अब आपकी कोई इच्छा है, तो कहा मेरी सब इच्छाएं पूरी हो गई और मेरे सब बच्चे ज्ञानवान बन गए और बच्ची सेवा में लग गई, और अब मेरी एक ही इच्छा है, मैं जाके बाबा के पास सूक्ष्म वतनवासी बन जाऊं। और 2 दिन के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया 8 तारीख को। अब आप देखिए गांव की भोली भाली माता, लेकिन क्या उनके दिल में बाबा के लिए प्यार। और फिर उसके साथ में जब भी यहाँ मधुबन में आती थी तो उनका प्यार बड़ी दादियों के साथ बहुत था। जितने दिन यहाँ रहेंगी वो दादी गुलजार जी की सेवा में अपना टाइम उसमें व्यतीत करती थी, और सदा मुस्कराने वाली, सदा खुशनुमा, सदा सब बच्चों को प्यार देने वाली ऐसी लक्ष्मी माता जी जो होवनहार श्री लक्ष्मी बनने वाली, तो उनके अव्यक्त होने पर हम सब रेवादास भाई को, प्रकाश भाई को, परिवार के और सदस्यों को तथा सेवा केंद्र के सब भाई बहनों को मधुबन से बहुत बहुत ईश्वरी याद प्यार के साथ अपनी रिस्पेक्ट्स उनके प्रति अर्पित कर रहे हैं। ओम शांति।